मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। अपठित गद्यांश कक्षा 11 और 12 के लिए व्याकरण में जिससे कि आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं अपठित गद्यांश में, और बहुत सारे पैटर्न के हिसाब से बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 नंबर होते हैं जिसका कि आप अभ्यास करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। देखिए, पहला जो है कि जो भी गद्यांश आपको परीक्षा में हल करने के लिए दिए जाते हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, 2-3 बार पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में से उसके उत्तर रेखांकित करने का प्रयास करना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि कौन सा उत्तर उसका सटीक हो सकता है और उससे मिलता जुलता। प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में आपको लिखना चाहिए। जब प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप अपने उसमें से ही उत्तर ढूंढ के लिखते हैं। तो ये दोनों ही तरह के प्रारूप के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि कभी अगर आपको प्रश्न दे दिया गया और उसमें एमसीक्यू नहीं है तो आप लिखते हैं, और अगर एमसीक्यू है तो उसी में से आपको करना होता है। गद्यांश का शीर्षक उससे संबंधित विषय पर ही लिखें जो अत्यंत ही छोटा तथा सारगर्भित तथा केंद्र बिंदु उसका होता है। नंबर 5 है, देखिए, यदि प्रश्न में विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया हो तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वाक्य छोटे छोटे तथा संक्षेप में लिखने चाहिए, त्रुटियां कम होनी चाहिए। प्रश्नों की क्रम संख्या के अनुसार ही उत्तर लिखना चाहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के पश्चात उसकी त्रुटियों को पढ़ करके आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए तथा क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए। अगर प्रश्न 1 नंबर पे है तो उसका उत्तर भी 1 नंबर पर ही होना चाहिए, नहीं तो उत्तर उससे जब मिलान किया जाता है तो गलत हो जाते हैं। तो प्रश्न इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको हल करने हैं। गद्यांश और 10 नंबर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रारूप उसका आपके समक्ष जो है स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसको पढ़ते हुए किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं अब आपके एग्जाम में, इसको भी आपको देखना है। तो वो इस प्रकार से हैं। देखिए, एक गद्यांश जो दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प को चुन करके लिखिए। तो इसमें आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो विकल्प दिए गए होंगे 4, तो एक विकल्प सही होता है। तो मैं पैराग्राफ को रीड करती हूँ और आप समझेंगे कि कोई अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है, कोई अपनी पारिवारिक दीनता को दोषी बता रहा है, कोई सहारे के अभाव को अपनी असफलता का आधार मान रहा है। तो मनुष्य का जो आप देखेंगे कि स्वभाव है वो इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए कि हम दोष मढ़ देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, परिवार में हमारी गरीबी थी, दुर्भाग्य हमारा ऐसा था, उस पर आधारित है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद भी है। बहुत से असफल व्यक्ति इसी तरह अनेक कारणों को अपनी असफलता का आधार मानते हैं। विभिन्न कारणों की कल्पना कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, वे समाज के लिए, संसार के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों को जीवन में कोई राह नहीं मिलती है, कोई चारा नहीं दिखता। वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि कोई उन्हें किसी लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाए, दूसरा उन्हें सहारा देता रहे और मार्ग दिखाए। तो इस प्रकार से आपको समझना है। रीड करने के पश्चात भी सफलता की सीढ़ी बताए जिससे वे उस पर आसानी से चढ़ सके, किंतु ऐसे लोगों को यह भली भांति जानना चाहिए कि जहाँ चाह है वही राह है। हमारी इच्छा शक्ति स्वयं हमारे लिए मार्ग बना देती है। अच्छे कार्य में धन की अधिक आवश्यकता नहीं होती जितनी इच्छा शक्ति की होती है। इमर्सन ने ठीक ही कहा है कि इतिहास, पुराण सभी साक्षी हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे देव दानव सभी पर पराजित होते रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति ने भगवान तक को घंटों कच्चे धागे इसे बांधकर नचाया है। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा कि हमारी चाह बरसाती बादल का एक टुकड़ा ना हो, जो क्षणिक ना हो कि बरसाती बादल की तरह आए, दिखाए और चली जाए, जब तक कि सराबोर हमने उसमें पानी से ना हो, जिसे हवा का एक झोंका जिधर चाहे उड़ा कर ले जाए। यदि हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध और दुर्बल होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा। स्वामी विवेकानंद का दिव्य वचन है कि पवित्र और दृढ़ इच्छा सर्वशक्तिमान है।
अतः यह नीति ठीक है कि हमारी चाह रास्ता बना जाती है। अंधकार से आच्छन्न मानव ने कभी इच्छा व्यक्त की थी कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। मनुष्य की इस चाह, इस लग्न, इस उत्कट इच्छा चमत्कार की अनगिनत कहानियां हैं। जब आतताई रावण श्री राम वल्लभ सीता को हर कर लंका ले गया, तब राम को पता चला कि मार्ग में समुद्र व्यवधान बनकर खड़ा है। तो इसलिए व्यवधान, देखिए, आपके अच्छे कार्य करने में व्यवधान भी आएंगे, यानी कि रास्ते में रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों को जो पार कर जाता है वही दृढ़ इच्छा शक्ति से, समय लगता है लेकिन उसे सफलता मिलती है। तो राम के अंतर्मन में सीता प्राप्ति की चाह ने सागर पर सेतु यानी कि पुल जो है निर्माण किया। चाणक्य के पास आखिर था क्या, किंतु नंद साम्राज्य के विनाश के उत्कट संकल्प ने उसके लिए मार्ग निर्माण कर दिया था। हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास क्या साधन था, किंतु अंग्रेजों को भगा देने की चाहने ने उनसे इतनी बड़ी आजाद हिंद फौज की स्थापना करा दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय के पास कौन सा कुबेर कोष था, किंतु उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनकी लगन ने सारे विघ्नों को काट कर मार्ग बना दिया है। और इसके आपके देखिए स्क्रीन पर चार चार जो है ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। क नंबर है, देखिए प्रश्न दिया गया है कि अधिकांश असफल व्यक्ति कुछ विशेष क्यों नहीं कर पाते हैं। दूसरों को दोषी ठहराने के कारण, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष के कारण, स्वयं को महान समझने के कारण, ईश्वर को मानने के कारण। और इसका उत्तर जो है आपको लिखना है कि दूसरों को दोषी ठहराने के कारण जो है आप देखते हैं कि वो असफल जो होते हैं इसी कारण से। और ख नंबर है, अंधकार से आच्छादित मानव ने कैसी इच्छा व्यक्त की थी। तो अंधकार से आच्छादित में आप देखेंगे कि चार ऑप्शन, अंधकार होने की, प्रकाश हो जाने की, धन प्राप्त करने की, असफल ना होने की। तो इसका उत्तर है आपके प्रकाश हो जाने की जो है कामना की थी, उसने इच्छा व्यक्त की थी, तो इसलिए जो है प्रकाश तभी इसीलिए हुआ, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही। ग नंबर है, अच्छे कार्य करने में किसकी आवश्यकता अधिक होती है, धन की, इच्छा शक्ति की, मधुर वचनों की, देवताओं के आशीर्वाद की। अब आप इसमें देखेंगे कि आपको जब पैराग्राफ में दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही बात की गई है तो इच्छा शक्ति की बात होगी। घ नंबर है, असफल व्यक्ति अपनी असफलता के लिए किसी दोषी ठहराता रहता है, दुर्भाग्य को, सहारे के अभाव को, पारिवारिक दीनता को, यह सभी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो पॉइंट दिए गए हैं वो लगभग सारे ही अगर हैं कि उसके लिए असफलता के लिए दोषी ठहराते, तो यह सभी इसका उत्तर होना चाहिए। अंगा नंबर है, असफल व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा रखता है कि उनसे उसे धन प्राप्त हो, वे उसका दुख में साथ दें, वे उसे लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाएं, वे उसे प्रत्येक कार्य करके दें। तो इसमें से आपका सटीक उत्तर कौन सा निकलता है, आपको पैराग्राफ के अनुसार निकालना है और उसे समझना है कि इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। तो इसका उत्तर है, वे उसे लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग दिखाएं, कि लोग सहारा देते रहें और वो आगे बढ़ता रहे, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। 4 नंबर है, बरसाती बादल के टुकड़े से क्या तात्पर्य है, हमारी चाह क्षणिक न हो, हमारी चाह बरसात में पूर्ण हो, हमारी इच्छा अत्यंत विशाल हो, हमारी चाह दूसरों को अच्छी लगे। तो क्या है, हमारी चाह बहुत छोटी नहीं होना चाहिए कि तुरंत आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो और खत्म हो जाए, क्षणिक नहीं हो। तो हमारी चाह जो है वो क्षणिक ना हो, चाहत शब्द लिख गया है, सॉरी, तो चाह क्षणिक ना हो। फिर 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको जैसे कि केवल सीधे सीधे प्रश्न ना पूछ करके आप थोड़ी डिफिकल्टी वाले भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, और असफल व्यक्ति कर्मठ नहीं होते, अपितु वे अपनी असफलता का दोषी दूसरों को मानते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति सफलता की कुंजी है, दूसरे व्यक्ति ही मनुष्य को सफलता का मार्ग बताते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, यानी कौन सा सही है बताना है। पहला वाला केवल लिख दिया 1, केवल 2, तीसरे वाले पे ऑप्शन 2 दे दिए गए, 1 और 2, और चौथे वाले में 1 और 3। अब आप मिलान करिए और देखिए कि आपके पैराग्राफ में कौन सी ये चीज़ें थी जिनमें अगर 2 सही हैं और 2 उनमें से कौन से सही हैं, उसको आपको देख करके ही उत्तर देना है कि कौन सा ऐसा उत्तर सही है। तो उत्तर 1 यानी असफल व्यक्ति वाला, और नंबर 2 दृढ़ इच्छा शक्ति, दोनों ही ये ऐसे उत्तर हैं जो सही हुए हैं, तो उनको आपको लिखना है।
और ज नंबर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के पास कौन सा कुबेर कोष था? लेखक के इस कथन से अभिप्राय है कि पंडित मदन मोहन बहुत धनवान थे, के पास कुबेर के समान धन नहीं था, बहुत धनवान नहीं थे, ने कुबेर से धन लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्या कुबेर का धन उनके पास था? ऐसा नहीं है। तो वे आप देख रहे हैं इच्छा शक्ति ही उनकी बलवती है और वे बहुत धनवान नहीं थे, ये उत्तर इसका होना चाहिए। तो बहुत धनवान नहीं थे। झ नंबर देखिए, यहाँ पर जो है आपके कंपटीशन में जिस तरह से आते हैं वह प्रश्न दिए जाते हैं आगे, और इस तरह के अन्य विषयों में भी हो सकता है दिए जा रहे हों। तो आपको देखना है कथन देखिए, जो कहा गया है उसको कथन आप कहते हैं, एक्सप्लेन किया जा रहा है। कथन ए यानी पहला नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। कथन आर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में अंग्रेजों को भगा देने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उसके नीचे देखिए 4 कूट उसके ऑप्शन दे दिए गए। कथन ए और कारण आर, यानी जो दो दिए गए हैं, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों ही गलत मान रहे हैं आप। कथन ए सही है किंतु कथन आर की गलत व्याख्या करता है। अब आपको इन चारों में से एक चुनना है कि ये उत्तर आपका जो है कि ये कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर की व्याख्या ये सही करता है। ये उत्तर दोनों का मिलान करने पर जब हमारा सही आता है तो उसे हमें करना। ये थोड़ा सा बच्चों को उलझा दिया गया है उत्तर ढूंढने के लिए। और नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? हमेशा आप जो लिखते हैं विकल्प इसमें खोजते हैं, तो अगर गद्यांश के बारे में आप किस पर आधारित है, तो जो वर्णन केंद्र बिंदु होता है उस पर ही आधारित आप लिखते हैं। तो 3 4 दिए गए हैं। तो धन प्राप्ति, राम नाम की महिमा और शिक्षा के महत्व पर, दृढ़ इच्छा शक्ति पर। पूरा पैराग्राफ आपका दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही आधारित है, तो यही उसका केंद्र बिंदु है। इसलिए ये ऑप्शन आपका कौन सा होना चाहिए? जब हम विचार करते हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति ही इसका उत्तर आता है। तो इस प्रकार से आपके कक्षा 11 और 12 में 10 नंबर के अनसीन पैसेज जो है दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पद्यांश का भी वीडियो आपको उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।